भारत विकासशील देश है, इसलिए भारत का सड़क नेटवर्क का भी अभी विकास हो रहा है। भारत का सड़क नेटवर्क दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन पहले और दूसरे स्थान पर हैं। भारतीय सड़क नेटवर्क का विकास तेजी से हो रहा है और जल्द ही भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन को पछाड़कर पहले स्थान पर आ सकता है। एक्सप्रेसवे और हाईवे में क्या अंतर है? हाईवे एक्सप्रेसवे से अलग होते हैं क्योंकि हाईवे में 4 लेन होते हैं, जबकि एक्सप्रेसवे में 6 या 8 लेन होते हैं। दूसरा अंतर यह है कि एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक नियंत्रित होता है, जिसका अर्थ है कि वाहन केवल कुछ ही जगहों से ही प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि कई सड़कें ऐसी हैं जो विभिन्न बिंदुओं पर हाईवे से मिलती हैं। एक्सप्रेसवे की लिस्ट जो अगले कुछ वर्षों में बनकर तैयार हो जाएंगे। 1. दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है। यह फेज 1 का एक हिस्सा है, जिसकी लंबाई लगभग 1350 किलोमीटर है। पहले भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) का लक्ष्य इस एक्सप्रेसवे को 2023 तक पूरा करना था। इस एक्सप्रेसवे की खासियत यह है कि इसमें हर 100 किलोमीटर पर दुर्घटना के पीड़ितों के लिए ट्रॉमा सेंटर होंगे और पूरे मार्ग पर 93 जगह ठहरने की व्यवस्था होगी। भारतीय वन्यजीवों पर प्रभाव न पड़े, इसके लिए इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक की ध्वनि का उपयोग हॉर्न और सायरन के रूप में किया जाएगा। साथ ही यह पहला हाईवे है जिसमें दिल्ली से मुंबई जाने वाले रास्ते पर 12 हेलीपैड होंगे। दौसा में 4, सवाई माधोपुर में 6 और कोटा में 2 बनाए जाएंगे। इन हेलीपैड का उपयोग चिकित्सा आपात स्थिति, रक्षा संबंधी गतिविधियों और अन्य कामों के लिए किया जाएगा। एक्सप्रेसवे चालू होने पर दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी 12.5 घंटे में तय हो जाएगी। अब पूरे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन अक्टूबर 2025 तक होगा, क्योंकि इसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है। 2. द्वारका एक्सप्रेसवे। पहले 8 लेन को भारत में शहरी एक्सप्रेसवे को ध्यान में रखकर बनाया गया है और यह दिल्ली में महिपालपुर को हरियाणा के खेर की दौला टोल प्लाजा से जोड़ता है। द्वारका एक्सप्रेसवे से NH-8 पर ट्रैफिक कम होगा और प्रतिदिन 3 लाख यात्रियों इस पर यात्रा करेंगे। यह 29.10 किलोमीटर लंबी प्रोजेक्ट है, 18.9 किलोमीटर गुड़गांव में और 10.1 किमी दिल्ली में है। एक्सप्रेसवे पर समय, देरी, गति, सड़क दुर्घटनाओं, रूट में बदलाव और वर्क जोन जैसी जानकारी के लिए इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने एक्सप्रेसवे के साथ एक मेट्रो मार्ग का प्रस्ताव दिया है, जिसकी मंजूरी अभी मिलनी बाकी है। 3. मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे। समृद्धि महामार्ग या मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे 701 किलोमीटर का है, जो 390 गांवों और 10 जिलों को जोड़ेगा। यह जिन प्रमुख शहरों को जोड़ेगा उनमें नागपुर, कल्याण, औरंगाबाद, नासिक, शिरडी, भिवंडी और वर्धा शामिल हैं। एक्सप्रेसवे से मुंबई और नागपुर के बीच यात्रा का समय 8 घंटे तक कम हो जाएगा है। वर्तमान में नागपुर से मुंबई पहुंचने में 14 से 15 घंटे लगते हैं। यह ऐसा राजमार्ग है जिस पर 150 किलोमीटर प्रति घंटा की गति सीमा से यात्रा की जा सकेगी। एक्सप्रेसवे को 2021 में शुरू होना था। हालांकि कोरोना वायरस महामारी के कारण महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (MSRDC) इसमें देरी कर रहा है। 4. बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे। यह दक्षिण भारत का एक प्रमुख आगामी एक्सप्रेसवे है। यह 4 लेन चौड़ा एक्सप्रेसवे दक्षिण भारत के 2 राज्यों के 2 राजधानी शहरों चेन्नई को बेंगलोर से जोड़ता है। यह स्ट्रेच कर्नाटक में होसकोटे और बांगरपेट,
आंध्र प्रदेश में पलमनेर और चित्तूर और तमिलनाडु में श्रीपेरम्बदूर के बीच 260 किलोमीटर तक है। इससे दूरी 50 किलोमीटर कम हो जाएगी और वाहन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकते हैं। 5. गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे 6 लेन की राजमार्ग प्रोजेक्ट है जो मेरठ में NH 334 को NH 2 प्रयागराज बाईपास से जोड़ेगा। यह एक्सप्रेसवे मेरठ और प्रयागराज के बीच यात्रा के समय को 12 घंटे से घटाकर 6 घंटे कर देगा। यह मेरठ के बिजौली गांव से शुरू होती है और प्रयागराज के जूदापुर दंडू गांव में समाप्त होगा। इसमें प्रयागराज, मेरठ, उन्नाव, बदायूं, संभल, चंदौसी, तिलहर, बांगरमऊ, रायबरेली, हापुड़ और सियाना जैसे प्रमुख शहर शामिल हैं। बन जाने के बाद यह भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। 6. दिल्ली अमृतसर कतरा एक्सप्रेसवे। दिल्ली अमृतसर कतरा एक्सप्रेसवे 650 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है। यह दिल्ली में बहादुरगढ़ सीमा से होकर जम्मू कश्मीर में कटरा तक जाता है। कवर किए जाने वाले प्रमुख शहर नोकदार, अमृतसर और गुरदासपुर हैं। साथ ही यह 4 लेन का एक्सप्रेसवे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देता है क्योंकि यह हिंदुओं और सिखों के 2 पवित्र शहरों माता वैष्णो देवी मंदिर और स्वर्ण मंदिर को जोड़ता है। चिकित्सा आपात स्थिति के लिए ट्रॉमा सेंटर, कॉल पर एम्बुलेंस, अग्निशमन की व्यवस्था, मनोरंजक सुविधाएं, ट्रैफिक पुलिस, बस बे, ट्रक स्टॉप और रेस्तरां जैसी सुविधाएं एक्सप्रेसवे पर बनाई गई हैं। 7. अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे। अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे की घोषणा 2010 में की गई थी, लेकिन इसे 2019 में हरी झंडी मिल गई। यह 4 लेन चौड़ा एक्सप्रेसवे सरखेज में सरदार पटेल रिंग रोड से नवगाम में धोलेरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच बना है। यह धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र DMIC को भी जोड़ता है। इस 109 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के जमीन खरीदने का काम 2020 में दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा प्रोजेक्ट DMIC के हिस्से के रूप में पूरा किया गया था। एक्सप्रेसवे सद्भाव इंजीनियरिंग, GVH इंडिया और DRA इंफ्राकॉन द्वारा बनाया गया है। 8. रायपुर विशाखापत्तनम एक्सप्रेसवे। रायपुर विशाखापत्तनम कॉरिडोर का हिस्सा यह 6 लेन एक्सप्रेसवे 464 किलोमीटर NH 130 CD और EC 15 का है। यह मध्य और पूर्व मध्य भारत के छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्यों में रेड कॉरिडोर से होकर गुजरता है। इससे यात्रा का समय 14 घंटे से घटकर 7 घंटे हो जाएगा और दूरी 590 किलोमीटर से घटाकर 464 किलोमीटर हो जाएगी। 9. नर्मदा एक्सप्रेसवे। नर्मदा एक्सप्रेसवे 8 लेन का हाईवे प्रोजेक्ट है जो लोकप्रिय नर्मदा नदी के किनारे बनेगा और मध्य प्रदेश राज्य में पूर्व पश्चिम मार्ग को जोड़ेगा। यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट पूर्वी मध्य प्रदेश के अमरकंटक शहर को पश्चिमी मध्य प्रदेश के जबलपुर, अलीराजपुर और डिंडोरी से जोड़ेगा। यह मोटर मार्ग गुजरात राज्य और छत्तीसगढ़ को जोड़ेगा। अहमदाबाद और अलीराजपुर को जोड़ने के लिए राजमार्ग का एक नया फेज बनाया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बनाए जाने वाले नर्मदा एक्सप्रेसवे की कुल लागत 31,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। 10. लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित एक बहुप्रतीक्षित इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। यह 62 किलोमीटर लंबा 6 लेन चौड़ा एक्सप्रेसवे है जो NH 27 के समानांतर बना है और लखनऊ तथा कानपुर को जोड़ेगा। भारत के इस अपकमिंग एक्सप्रेसवे पर 2 एलिवेटेड हिस्से, 3 बड़े पुल, 28 छोटे पुल, 38 अंडरपास और 6 फ्लाईओवर बनेंगे। इसकी आधारशिला मार्च 2019 में रखी गई थी और दिसंबर 2020 में इसे राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 6 अधिसूचित किया गया था। उम्मीद है कि एक्सप्रेसवे से यात्रा के समय को कम करके
कनेक्टिविटी में सुधार और व्यापार को बढ़ाकर क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। यह यात्रियों को एक सुरक्षित और अधिक आरामदायक यात्रा अनुभव भी प्रदान करेगा। 11 अम्स दरभंगा एक्सप्रेसवे। अमास दरभंगा एक्सप्रेसवे, जिसे गया दरभंगा एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है, गया को दरभंगा से जोड़ने वाला 230 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है। उम्मीद है कि एक्सप्रेसवे का शिलान्यास नए साल 2024 में किया जाएगा। यह एक्सप्रेसवे 7 जिलों औरंगाबाद, गया, नालंदा, जहानाबाद, पटना, वैशाली, समस्तीपुर और दरभंगा से होकर गुजरेगा। एक्सप्रेसवे की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR SA इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पहले ही तैयार की जा चुकी है और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी 2020 में शुरू हो गई है। 12 फरीदाबाद जेवर एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे। फरीदाबाद और जेवर एयरपोर्ट को जोड़ने वाला एक नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जून 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। यह एक्सप्रेसवे 31.4 किलोमीटर लंबा होगा, जो फरीदाबाद के सेक्टर 65 से शुरू होकर जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खत्म होगा। फरीदाबाद जेवर एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे KMP एक्सप्रेसवे के जरिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और दिल्ली मुंबई लिंक रोड से जुड़ेगा। 31.4 किलोमीटर में से 7 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में और बाकी 24 किलोमीटर हरियाणा के फरीदाबाद में है। फरीदाबाद में 12 गांवों से होकर गुजरेगा। 13 आगरा बरेली एक्सप्रेसवे। NHAI भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यात्रा समय को कम करने और यात्रियों के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए आगरा और बरेली के बीच एक एक्सप्रेसवे बनाने की योजना बना रहा है। एक्सप्रेसवे मार्ग मथुरा से होकर गुजरेगा। अधिकारियों के अनुसार एक्सप्रेसवे की लंबाई करीब 228 किलोमीटर होगी और आगरा बरेली एक्सप्रेसवे के निर्माण की अनुमानित लागत करीब 4,000 करोड़ रुपए है। NHAI अधिकारियों ने आगे बताया कि एक्सप्रेसवे का निर्माण 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है। 14 गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश में कई अन्य महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स के साथ गाजियाबाद और कानपुर के बीच एक और एक्सप्रेसवे बनाने की योजना है, ताकि दो शहरों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सके तथा यात्रियों की यात्रा को और अधिक सुविधाजनक बनाया जा सके। यह एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होगा, जिसमें 4 लेन होंगे, जिन्हें भविष्य में 6 लेन तक बढ़ाया जा सकेगा। प्राधिकरण ने भविष्य में नोएडा स्थित जेवर हवाई अड्डे से इस एक्सप्रेसवे को जोड़ने की भी बात कही है। 15 कांगड़ा शिमला हाईवे। 2023 में NHAI ने शिमला से कांगड़ा और रानीताल तक हाईवे का निर्माण शुरू किया। इस प्रोजेक्ट को 5 अलग अलग पैकेज में बांटा गया है। हाईवे के निर्माण में 4 हाई राइज पुल और 9 सुरंगों का निर्माण शामिल है। दिसंबर 2024 तक इस हाईवे को पूरा करने का लक्ष्य है। 16 हैदराबाद इंदौर एक्सप्रेसवे। हैदराबाद इंदौर एक्सप्रेसवे का उद्देश्य तेलंगाना और मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाना है। यह एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा और राज्य के विभिन्न शहरों तक भी निर्बाध कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगा। चालू होने के बाद एक्सप्रेसवे से हैदराबाद और इंदौर के बीच यात्रा का समय 8 घंटे कम होने की उम्मीद है। वर्तमान में इन दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय 18 घंटे है। 17 जेवर एयरपोर्ट न्यू नोएडा एक्सप्रेसवे। इस लिस्ट में एक अन्य आगामी एक्सप्रेसवे जेवर एयरपोर्ट न्यू नोएडा एक्सप्रेसवे है, जिसे नोएडा मास्टर प्लान 2041 के तहत मंजूरी दी गई है। यह एक्सप्रेसवे दादरी नोएडा गाजियाबाद निवेश क्षेत्र डनगीर का विस्तार करने और उत्तर प्रदेश के जिलों से कनेक्टिविटी में सुधार करने में मदद करेगा। बन जाने के बाद यह एक्सप्रेसवे यूपी का सबसे छोटा एक्सप्रेसवे होगा, जिसकी लंबाई सिर्फ 16 किलोमीटर होगी।
यह एक्सप्रेसवे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को नए नोएडा से जोड़ेगा, जिससे नए बनने वाले एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी बेहतर होगी। अधिकारियों के अनुसार यह एक्सप्रेसवे एयरपोर्ट को रुंधी से चोला तक रेलवे लाइन से जोड़ेगा और इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR को मंजूरी दे दी गई है। 4 से 6 लाइनों वाले जेवर एयरपोर्ट न्यू नोएडा एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू हो चुका है। 18 बेंगलोर मंगलुरु एक्सप्रेसवे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय MoRTH की योजना हसन से गुजरते हुए बेंगलोर और मंगलुरु के बीच एक नया एक्सप्रेसवे बनाने की है। एक्सप्रेसवे चालू हो जाने के बाद दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय 7 से 8 घंटे कम हो जाएगा। एक्सप्रेसवे का निर्माण कर्नाटक लोक निर्माण विभाग और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा किया जाएगा। जुलाई 2024 में प्राधिकरण ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR के लिए बोलियां आमंत्रित की। नवंबर तक प्राधिकरण को 9 कंपनियों से बोलियां मिली। जनवरी तक मंत्रालय निविदा सौंपेगा और उनके पास इसे पूरा करने के लिए 540 दिन होंगे। 19 कोंकण एक्सप्रेसवे। महाराष्ट्र सरकार गोवा और मुंबई के बीच 376 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनाने की योजना बना रही है, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। मुंबई से गोवा पहुंचने में केवल 6 घंटे लगेंगे, वर्तमान में इसमें लगभग 12 से 13 घंटे लगते हैं। एक्सप्रेसवे सिंधुदुर्ग से होते हुए रायगढ़ और रत्नागिरी से गुजरते हुए नवी मुंबई के पनवेल तक जाएगा। 20 गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे भारत में एक और आगामी एक्सप्रेसवे है जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से जोड़ेगा। यह एक्सप्रेसवे 520 किलोमीटर लंबा होने की उम्मीद है और इसे 32,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया जा रहा है। इसे 2025 में पूरा किया जाना है और एक्सप्रेसवे जिन शहरों से गुजरेगा वहां तथा उसके आसपास विकास को बढ़ावा मिलेगा, खासकर यूपी, बिहार और